स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्या इसकी स्टेटमेंट और कैसे इसे ड्राइव किया जाता है। बेसिकली हम यूं बात करते हैं कि जब एक हम ऐसे सिस्टम को स्टडी कर रहे हो जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, यानी फिर उसमें जो हमारे पास वेलोसिटी होती है बॉडी की वो बेसिकली स्पीड होती है। यानी वेलोसिटी जो है बेसिकली उसका जो हम कहेंगे जी मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होगा, ठीक है। और जो उसमें जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी वो बेसिकली उसका उसका अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो वो डिस्टेंस ही आ जाएगा। तो फिर उसमें हमें ज़रा स्टडी करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम ये बात करते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ। अब वो स्ट्रेट पाथ दो तरह के हो सकते हैं, यानी ये भी हो सकता है कि हमारा वो पाथ वर्टिकली डाउनवर्ड हो। अब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई है या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों ही केसेस में उसका पाथ अगर स्ट्रेट होगा तो ये इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन मोशन वो उस पर अप्लाई हो सकती है। तो हम फिलहाल इसे हॉरिजॉन्टली ही स्टडी करते हैं इस तरह से और फिर इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हम ये भी समझेंगे कि आखिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या और क्या इसमें हमें कहा जा रहा है। इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, जाहिर बात है, और कुछ टाइम के बाद गुजरने के बाद टी टाइम गुजरने के बाद इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी इसमें एक एक्सलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में जो इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहा हूँ, डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली वो इक्वल टू होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसका जो टाइम है जो कि इस एक्सलेरेशन को प्रोड्यूस कराने में सर्फ हुआ है उसके प्रोडक्ट के प्लस हाफ ऑफ द एक्सलेरेशन और इसके जो टाइम है उसी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के साथ, यानी टाइम का स्क्वायर लिया जाएगा, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा एक्सलेरेशन के साथ और उसका हाफ किया जाएगा। अब ये तो है मैथमेटिकल फॉर्म इस इक्वेशन की। अब हम इसे ड्राइव कैसे करें, यानी इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए हम ग्राफ की मदद से इस मोशन को स्टडी करते हैं कि जब हम एक बॉडी जो कि मोशन में हो इसके स्पीड और इसके टाइम का जब हम ग्राफ बनाते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वेलोसिटी के, तो यहाँ पर जो स्पीड है हमारी वो इसलिए हम लिख रहे हैं। और दूसरी बात यह कि स्पीड को हमने लॉन्ग वाई एक्सिस इसलिए रखा है कि बेसिकली टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली जो है वो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जबकि फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे आ जाता है। तो ये तो आप यहाँ से पहचान जाएंगे। और दूसरी बात के ग्राफ बनाने के लिए जो बेसिक रूल है वो आप जानते हैं, कार्टेशियन एक प्लेन बनाना होता है, हमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो है वो प्लेन बनाना होता है जिसमें कि फिर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये हम ड्रॉ करते हैं। फिर स्केल भी यहीं पर हमने बना दिया, वो आप देख सकते हैं कि 5 के सेकंड के बाद हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस ये पॉइंट शो किए हैं और फिर 10 मीटर पर सेकंड के हवाले से वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रही है वो हमने इधर शो की है। अब ऐसा है कि अगर हम फर्ज करते हैं कि जब मैंने एक सिस्टम को स्टडी किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यानी टाइम 1 पर जब जीरो, हम कह सकते हैं 0 मीटर, जब 0 सेकंड जो गुजरे थे यानी बिल्कुल स्टार्ट पे, तो एक बॉडी मोशन में ही थी और उसकी वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इसलिए मैं स्पीड कहूंगा कि इनिशियल स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी। और फिर दूसरी बात यह कि जब कुछ टाइम गुजरने के बाद, चलें फर्ज करते हैं हम कि सेकंड जो हमने इसको नोट किया तो ये 20 सेकंड गुजर चुके थे और ये वेलोसिटी जो है इसकी फाइनल स्पीड जो हम कह सकते हैं ये 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी। तो इस दौरान जो इसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको ड्राइव भी करेंगे। और फिर टाइम हमें पता चल गया कि चेंज इन टाइम बेसिकली जो है वो मैं इसको टी से जाहिर करूं, यानी जो कि सेकंड फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस करने से आता है। मैं ये कह रहा हूं कि वो टाइम जो हमारे पास डेल्टा टी वो टी ही है। तो अगर हमने ये बात स्टडी करनी हो तो हम इसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखें, फर्ज करें कि एक बॉडी जो है जब वो 0 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही थी, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही थी। और अब अगर हम यूं बात करते हैं कि उसकी जो 20 सेकंड गुजरने के बाद, यहाँ पर चेक ये टाइम यहाँ से आप देख सकते हैं शो हो रहा है, 20 सेकंड गुजरने के बाद जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो बन रही है वो 40 मीटर पर सेकंड बन रही थी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है जी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यानी जैसे इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैं फाइनल स्पीड कह रहा हूँ, ये इनिशियल स्पीड है। अब इसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ वो बेसिकली ये येलो कलर की जो मैंने लाइन शो की, स्लोप जो है वो बेसिकली ये एक्सलेरेशन को रिप्रेजेंट करी, जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, अगर हम देखें तो इस सिस्टम में एक यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है। अब हमने ये देखना है कि एक बॉडी
ने कितना टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस को अगर हम देखें तो वो बेसिकली जो ये एरिया है, ये सारे का सारा एरिया अंडर द मोशन जो है, ये सारे का सारा ये इसने डिस्टेंस कवर किया है। जो कि अगर फर्ज करें इसका ये इनिशियल पॉइंट में कह देता हूँ कि ये पी पॉइंट पर थी, ओ जो है वो हम ओरिजिन ले लेते हैं, ये एस पॉइंट है और ये टी पॉइंट है। तो ये जो हमारे पास एरिया बनेगा, एरिया ऑफ जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जी, जिसे मैं क्वाड कह देता हूँ, क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट फॉर्म में POST, ये बेसिकली ये एरिया जो सारा ये इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कि अगर हम यहाँ से एक बिल्कुल इस पॉइंट P के पैरेलल एक पॉइंट P की हाइट पर, यानी जो कि 10 मीटर पर सेकंड शो कर रही है वेलोसिटी, इसकी इतनी ही बुलंदी पर रहते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये भी हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये इनिशियल वेलोसिटी ही को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसे मैं Q पॉइंट कह देता हूँ। ये Q पॉइंट आ गया और ये वेलोसिटी जो इस जगह पर कितनी है जी, वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यानी जो कि बता रही है कि एक्सेलरेशन इस जगह पर, ये येलो लाइन ये बता रही है कि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। जबकि ये जो ये वाली लाइन थी जिसे चले मैं ब्लू कर देता हूँ, ये बता रही थी कि एक्सेलरेशन जो है अगर हम इन दो वेलोसिटी के हवाले से देखें तो ये एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसे शो किया हुआ था। चलें एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं जी, डबल लाइन हो रही है ये इस तरह से, ठीक है। और ये है जी एक्सेलरेशन, और ये जो हमारे पास है ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये कितनी वेलोसिटी में तब्दीली आई है अगर आपने वो कैलकुलेट करनी है तो ये ग्रीन, चले मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ, ये है जो कि डेल्टा वी है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगी जी, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आएगी, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि ये जो पी और एस के दरमियान डिस्टेंस है, ये बेसिकली ये टाइम है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 टाइम से स्टार्ट होते हुए, 0 सेकंड से स्टार्ट होते हुए, यहाँ पे चले मैं ओ भी लिख देता हूँ, ये बेसिकली 0 लिखा हुआ था जी, मैं यहाँ पर ओ भी लिख देता हूँ कि ये पॉइंट ओ है। तो 0 सेकंड से 20 सेकंड तक ये जो ये है येलो कलर, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को, जिसको मैं टी कह रहा हूँ, जो कि कितना है जी 20 सेकंड है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अब ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इसमें ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी जी ट्रायंगल, पी क्यू टी, और प्लस दूसरी जो है इसमें इसको चूंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मुकम्मल करना है तो फिर एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, चूंकि ये सारे एंगल 90 के बन रहे हैं तो ये रेक्टेंगल है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है जी, POSQ। अब हमने इनका एरिया अगर मालूम कर लें तो हमें ये जो डेरिवेशन हमारी ये हो जाएगी जी यहाँ से। अब आप जानते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू होता है हाफ बेस साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें हम हाफ नहीं करते बल्कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लेते हैं। अब आपने इसे याद रखना है कि मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पहले ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे जी, यहाँ पे मैं ट्रायंगल छोटी सी बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हाफ, अब बेस क्या जी, इसमें बेस अगर मैं ये टी रख रहा हूँ, ठीक है, जो कि टाइम था, और इसमें हाइट जो है वो ये है डेल्टा वी, जो कि वी एफ माइनस वी आई है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। जबकि ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया है, मैंने छोटी सी ट्रायंगल इसलिए बनाई थी। और अगर हम रेक्टेंगल के हवाले से बात करें, यहाँ मैं रेक्टेंगल छोटा सा बना देता हूँ, इसका अगर हमने एरिया निकालना है तो ये रेक्टेंगल आपके सामने है जी, ये वाला, इसमें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। अगर हम बेस देखें तो इसमें बेस कितनी है जी, इसमें बेस है टी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें जो वी आई है बेसिकली ये इसकी इतनी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई। तो यहाँ पर वी आई मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा, तो ये हम लिख देते हैं जी वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब इन दो वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस इज इक्वल टू, यानी इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी, यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब S इज इक्वल टू इन दोनों का एरिया का सम था, यानी हाफ हाफ, ठीक है, और VF, बल्कि हम ऐसा करते हैं हाफ, ठीक है, T अपनी जगह पर, VF जो है बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक VI प्लस AT होती है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं कि VI प्लस AT, जबकि माइनस VI, ठीक है, ये अपनी जगह पर है, और प्लस और VIT।
अब आप देखेंगे यहाँ पर s इज इक्वल टू आ जाएगा vi से कैंसिल हो जाएगा, हाफ a t स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस vi। तो ये थी जी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।